गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 3.2। 3.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 3.2 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज में हम जिन फॉर्मूलेज़ का यूज़ करेंगे, जिस चीज़ का हम यूज़ करेंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ए पार्ट है, इसमें दो चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट पार्ट है द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज़ 360 डिग्री। ध्यान से समझिए स्टेटमेंट को। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज़ 360 डिग्री। मीन्स कोई भी पॉलीगन अगर हमारे पास हो उसके हम एक्सटर्नल एंगल्स को ऐड करें तो उन सब का सम 360 डिग्री होता है। लास्ट एक्सरसाइज में 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 में आपने दो क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इसमें एक बार आपने निकाले थे एंगल एक्स वाई जेड और उनका सम आपने कैलकुलेट किया था तो वो 360 डिग्री आया था। सेकंड पार्ट में आपने 4 एंगल्स को कैलकुलेट किया था, एक्स वाई जेड और एक डब्ल्यू एंगल था। उन चारों एंगल्स को ऐड किया था तो 360 डिग्री आया था और चारों ही एंगल एक्सटीरियर एंगल बने हुए थे। तो वही जिस चीज़ को हमने 3.1 एक्सरसाइज में प्रूव किया था, 3.2 एक्सरसाइज में उसी फैक्ट को हम यूज़ करेंगे कि किसी भी कोई भी पॉलीगन है हमारे पास, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। देखिए पॉलीगन चाहे किसी भी शेप का हो, यहाँ पर हमने 3 साइड्स वाला पॉलीगन मीन्स एक ट्रायंगल लिया है और इस ट्रायंगल के 3 एक्सटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। इस साइड को हमने बढ़ा दिया तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया एक्स, इस साइड को हमने प्रोड्यूस कर दिया तो ये वाई एक्सटीरियर एंगल है और इधर से इस साइड को प्रोड्यूस कर दिया तो ये जेड एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। और इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, हमेशा ही 360 डिग्री होगा। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसी तरह से अगर हम कोई और पॉलीगन ले लें, जैसे यहाँ हमने पेंटागन बनाया है, इस तरह की शेप का हम पॉलीगन ले लें और एक्सटीरियर एंगल ले लें। यहाँ बन रहा है एंगल 1, बाहर वाले जो एंगल होते हैं उनको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5। तो यहाँ इन 5 एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो कोई भी पॉलीगन हो उसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। देख लीजिए आप ऐसे चारों तरफ किसी भी पॉलीगन के घूम रहे हैं तो ऐसे भी कंप्लीट जो एंगल बनता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो इसीलिए हमेशा ही कोई भी पॉलीगन हो उसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब यहाँ हम एक फैक्ट और यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में, अब उसको देखते हैं। फॉर ए रेगुलर पॉलीगन नंबर ऑफ साइड्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में एक्सटीरियर एंगल। अगर हमारे पास कोई रेगुलर पॉलीगन है मीन्स जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, तो उसकी अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो हम 360 डिग्री को उसके किसी भी एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएंगी, बिल्कुल ठीक करेक्ट हो जाएंगी वो। इसी तरह से अगर हमें एक्सटीरियर एंगल पता हो किसी रेगुलर पॉलीगन का, एक्सटीरियर एंगल हमें कैलकुलेट करना हो तो 360 डिग्री को अगर हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। देखिए यहाँ एक स्क्वायर का एग्जाम्पल लिया है मैंने आपको, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये एक स्क्वायर है, इसके अंदर के जो एंगल्स हैं, स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो इसके जो बाहर के एंगल बनेंगे, एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, वो भी 90 डिग्री के हो जाएंगे। एंगल ए, बी, सी और डी, ये चारों एंगल्स ही 90 डिग्री के आ जाएंगे, है ना। ठीक है, देखिए अभी हम पहले फॉर्मूले से इसको जस्टिफाई करते हैं कि ये ठीक है या नहीं। 360 डिग्री एक्सटीरियर एंगल इसके हर केस में कितना है, 90 डिग्री है। 360 डिग्री को अगर हम 90 डिग्री से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 94 ज़ा 360, तो इस पॉलीगन में साइड्स कितनी हैं, 4 हैं। इसी तरह से मान लीजिए हमें नंबर ऑफ साइड्स मालूम है तो हम यहाँ से एक्सटीरियर एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। 360 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, स्क्वायर है जैसे, स्क्वायर के केस में अगर हमने 360 डिग्री को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो 4 9 ज़ा 36, 0 की 0, 90 हमें मिल जाएगा। मीन्स जो एक्सटीरियर एंगल है, सारे एक्सटीरियर एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री के
हो जाएंगे। तो एक स्क्वायर की हेल्प से हमने अपने फॉर्मूले को प्रूव कर दिया। तो ये फॉर्मूला भी हमें ध्यान रखना है कि कोई भी अगर रेगुलर पॉलीगन है उसकी अगर हमसे नंबर ऑफ़ साइड्स पूछी गई हैं और एक्सटीरियर एंगल हमें बताया गया है तो 360 डिग्री को हम एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ़ साइड्स मिल जाएंगी। और अगर हमें नंबर ऑफ़ साइड्स गिवन है और एक्सटीरियर एंगल पूछा गया है तो 360 डिग्री को हम नंबर ऑफ़ साइड से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। 360 डिग्री नंबर भी ऐसा नहीं है जो आप याद ना रख सकें। एंगल के केस में 360 डिग्री होल एंगल होता है, तो आपको होल एंगल को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करेंगे तो साइड्स मिल जाएंगी और 360 डिग्री को उस नंबर ऑफ़ साइड से डिवाइड करेंगे तो हमें एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 3.2 फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये एक ट्रायंगल बनी हुई है और इसमें एक्सटीरियर एंगल्स बने हुए हैं। एक एंगल है यहाँ 125 डिग्री का और दूसरा एंगल भी 125 डिग्री का है और यहाँ x लिखा हुआ है। हमें इस x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अभी अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो इट मीन्स इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। उसी फैक्ट का हम यूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज़ 360 डिग्री। तो ये जो तीनों एंगल्स हैं इनके सम को हम 360 डिग्री के इक्वल लिख लेंगे। 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इस तरह से हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 125 और 125 को ऐड करेंगे तो 250 डिग्री आ गया प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू हो जाएगी, इस 250 डिग्री को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री माइनस कर लेंगे, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। x इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये जो इस ट्रायंगल का थर्ड एक्सटीरियर एंगल था ये आ गया 110 डिग्री का। अब देखते हैं बी पार्ट। ये रीज़न जो बीच में हमने यूज़ किया है उसे क्वेश्चन में लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब देखिए हमें ये नेक्स्ट फिगर इस तरह की गिवन है। ये पेंटागन शेप हमें गिवन है। फर्स्ट एक साइड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 साइड्स गिवन है इसकी। और इसमें जो एक्सटीरियर एंगल गिवन है यहाँ 70 डिग्री लिखा है, यहाँ x लिखा है, यहाँ पर सिर्फ ऐसा निशान बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह का निशान अंदर की तरफ बना हुआ है। ये 60 डिग्री लिखा है और यहाँ पर ऐसे स्क्वायर शेप का निशान बना हुआ है। तो हमें जो एंगल हैं इसके मिक्स एक्स जो एंगल है ये हमें कैलकुलेट करना है। एक बात और मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जहाँ पर भी इस तरह का स्क्वायर शेप का साइन बना हुआ हो, जहाँ एंगल बनता है वहाँ स्क्वायर शेप का साइन बना हुआ हो, तो इट मीन्स वहाँ पर ये एंगल कितने का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ हमें गिवन है कि एंगल 1 90 डिग्री का है और एंगल 2 भी 90 डिग्री का है। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए ये 70 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है और ये x एंगल है। 1 और 2 90 डिग्री के हैं। तो ये जो बाहर का एंगल होगा इसको हमने एंगल 3 लिख लिया। इसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे क्योंकि अब हम एक्सटीरियर एंगल वाली जो हमारी प्रॉपर्टी है उसी से x की वैल्यू निकालेंगे। तो फिर पहले इस एंगल 3 को हम कैलकुलेट करेंगे। एंगल 3 को कैलकुलेट करने के लिए क्या फैक्ट यूज़ करेंगे कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बन रहा है लीनियर पेयर। ये एक सिंगल लाइन है और सिंगल लाइन पर बने हुए दोनों एंगल्स का सम, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इसलिए हमने यहाँ लिख लिया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न लीनियर पेयर। रीज़न आपको ज़रूर लिखना है, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे, क्वेश्चन भी आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा। एंगल 2 की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर 90 डिग्री। 90 डिग्री को अब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 90
इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 90 डिग्री। अब हमारे पास फिगर में देखिए 70 डिग्री एंगल है, ये 60 डिग्री एंगल है। एंगल 1 हमें मालूम है 90 डिग्री का है, एंगल 3 हमें मालूम है 90 डिग्री का है। तो अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ एंगल x को कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे एंगल 1 प्लस 70 डिग्री प्लस x प्लस एंगल 3 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। और साइड में रीज़न हम लिखेंगे सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, कि ये क्या लिया है हमने, एक्सटीरियर एंगल्स का सम लिया है और इसका सम किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे, एंगल 1 की जगह 90 डिग्री, 70 डिग्री एज इट इज़, x एज इट इज़, एंगल 3 की जगह 90 डिग्री जो हमने कैलकुलेट किया था, 60 डिग्री एज इट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 90 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 60 इन सबको हमने ऐड कर लिया तो ये 310 डिग्री हो गया। 6 9 15 15 और 7 22 22 और 9 31 और लास्ट में सबके 0 है तो 0 की 0 आ गई। 310 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इस 310 को माइनस के साथ इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री माइनस करेंगे, 0, 6 में से 1 गए 5, 3 में से 3 गई 0, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिग्री। तो ये था 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1।